क्या एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा? अब मुझे पता है कुछ लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आएगा, और अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप दोबारा इस टॉपिक पर सुनना नहीं चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कोडिंग लेसन नहीं है। बट फॉर दोज वॉचिंग, लेट मी टेल यू, हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सेफ स्किल्स के बारे में जो कि एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एंड एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे उन स्किल्स की जिसको एआई डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा। मैं कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरा ओपिनियन रहेगा फॉर द मोस्ट पार्ट, अलॉन्ग विद सम रिसर्च, डेटा एंड इनसाइट्स जो कि बड़े बड़े एआई लीडर्स ने दिए हैं। और वीडियो के एंड होने से पहले समाधान भी बताऊंगा कि भाई करना क्या है, सिर्फ बातें नहीं करूंगा मैं। अब बात करते हैं 2025 में क्या बदला। 2025 में डीप सी कार्बन आया, चीजें फ्री हुई, ओपन एआई ने बहुत सारी चीजें अपनी सस्ती करी, मॉडल्स को ओपन सोर्स किया गया। तो ये जो स्पीड है ना जिसपे एआई प्रोग्रेस कर रहा है, इट इज वेरी वेरी फास्ट, एंड एआई इज गेटिंग मोर पावरफुल, more accessible than any technology in the past। अब देखते हैं कि कुछ बड़े लोगों ने क्या बोला। स्टेबिलिटी एआई के सीईओ ने कुछ ऐसा बोला, आप लोग इस वीडियो को देखिए। This year, right now. Yeah. There are no programmers in 5 years. अब ये देखते हैं मार्क ज़करबर्ग ने क्या बोला। Probably in 2025, we at Meta are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. सेल्सफोर्स के सीईओ ने कुछ ये बोला, We're not adding any more software engineers next year. और एनवीडिया के सीईओ ने तो एक बड़े कमाल की बात बोली थी कि आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द कंपनीज विल बी एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एआई एजेंट्स इन द फ्यूचर। अगर इस बात को आप बहुत ही गहराई से सोचो तो आपको पता चलेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ना, वो अब एक एचआर का रोल निभाओगे। जैसे एक एचआर का कोई रोल नहीं होता है कोडिंग वोडिंग में, वैसे आप भी अब वही रोल निभाओगे और गाइड करोगे एआई एजेंट्स को। अब बात करते हैं कि क्या हमें इन सब चीजों से डरना चाहिए। देखो, इन लोगों को डेफिनेटली ज्यादा पता है, ये एआई लीडर्स हैं, ये थोड़ा हमसे ज्यादा जानते हैं, थोड़ा बड़ा विजन रखते हैं, और ये लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और इनको होना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो ये कर नहीं पाएंगे वो चीजें अचीव जो कि ये करते हैं। अब देखो, एनवीडिया चिप सेल करता है, एनवीडिया एआई से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है, एंड डेफिनेटली एनवीडिया के लिए ये बहुत ज्यादा हक में है कि यार एआई प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोग एआई को ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं। सेम गोज फॉर ओपन एआई, सेम गोज फॉर मेटा एआई, सेम गोज फॉर स्टेबिलिटी एआई। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लोग जितनी भी बातें बोल रहे हैं उसमें से फ्यूचर में 100% सब कुछ सच नहीं होगा। और इस चीज को साबित करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। आप लोग अगर इनके करियर वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोग को दिखेगा कि ये लोग खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर कर रहे हैं। तो यार, ये लोग खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्यों हायर कर रहे हैं जब सारा काम जो है मशीन से करने लग रही है? तो आज की तारीख में ये लोग फ्रंट एंड इंजीनियर हायर कर रहे हैं। मतलब जिस चीज को माना जाता है कि एआई रिप्लेस कर देगा सबसे पहले, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, वो चीज के लिए भी हायर कर रहे हैं ये लोग। तो जब ये लोग फ्रंट एंड इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, डिजाइनर्स हायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसानों की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें बेटर ह्यूमंस की जरूरत है, हमें ऐसे ह्यूमंस की जरूरत है जो कि अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जा चुके हैं। और इंसान को अपने आप को अलग लेवल पर ले जाने के लिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मशीन की तरह एक दिन में नहीं बन जाओगे। आप चैट जीपीटी जैसा कर रहा है वैसा कोडिंग एक दिन में नहीं करने लग जाओगे। आपको सीखना पड़ेगा वेरिएबल्स से कि यार लूप कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे काम करता है, ये स्टेप बाय स्टेप जाके फिर आप एक टाइम पर वो कोड लिखने लग जाओगे जो कि चैट जीपीटी भी नहीं लिख सकता। तभी तो कहते हैं यार, चैट जीपीटी के अंदर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आज भी नहीं है, एजीआई अभी आया नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया यार कि इंजीनियर्स तो आज भी हायर हो रहे हैं, और कर कौन रहा है? उनके सीईओ कर रहे हैं हायर इंजीनियर्स को, जो कि कहते थे कि यार एआई रिप्लेस कर देगा। बात यहाँ पर एकदम पक्की है कि आप लोगों को अपने आप को स्किल अप करना है। दूसरी चीज ये कि आप लोगों को टॉप 1% में बनने की कोशिश करना है। आप टॉप 10% में भी आ जाते हो ना तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, आपका हायरिंग का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक और चीज ये है कि रियल विनर यहाँ पर वो होगा जो कि एआई को यूज करना जानता है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हम बेसिक से डेवलपर को हायर कर रहे हैं, उसको बेसिक से नर्चर कर रहे हैं 3-4 साल के लिए, और नर्चर करने के बाद उसको हमने बिल्कुल रेडी कर दिया कि यार हाँ यार अब ये एक बहुत अच्छा इंजीनियर है, ओनली टू नो कि यार वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है। और उन्हें चाहिए रेडीमेड इंजीनियर्स कि यार जो बिल्कुल रेडी हैं, और जूनियर इंजीनियर वाला काम जो कि चैट जीपीटी से या बड़े बड़े एआई इन सबसे करवा लें। तो रियल विनर यहाँ पर कौन हुआ? वो इंसान जो कि एआई को यूज कर रहा है। और जेनसन हुआंग ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही बोला था, आप लोग खुद सुनो। People ask me, Jensen, is AI going to take your job? And I tell them absolutely not. The person who uses AI to automate that 20% or 50% is going to take your job. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है, एआई को जो यूज करेगा वो सबसे बड़ा विनर होगा, और जो एआई को यूज नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। क्योंकि एज अ ह्यूमन आप बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हो अपनी ह्यूमन कैपेसिटी का इस्तेमाल करके। अगर आप एआई का इस्तेमाल करोगे तो आप फास्ट बनोगे। और एक और चीज ये कि फ्यूचर में क्या होगा ये बात किसी को भी नहीं पता। ये मार्क ज़करबर्ग को नहीं पता, ये एनवीडिया के सीईओ को नहीं पता, ये ओपन एआई के सीईओ को नहीं पता, एलॉन मस्क को नहीं पता, कोड वेजारी को नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मार्क ज़करबर्ग ने एक टाइम पर बोला था कि यार
आने वाले सालों में हम मेटावर्स में रहेंगे, दूरबीन लगाकर हम लोग घूमेंगे, वो जो हमारा, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि इसको ऐसे लगा के हम लोग घूमेंगे, ऐसा बोला गया था ना कभी। डेफिनेटली ये एक चीज़ है, इसको यूज़ करो, आप लोग लगा के वीडियोस देख सकते हो, कुछ चीज़ अच्छी हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। बट ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हमने फोन्स छोड़ दिए, हम मेटावर्स में जी रहे हैं, हम मेटावर्स में चीज़ें खरीद रहे हैं, वो सब तो नहीं हो रहा ना। इनफैक्ट वाइडली नहीं हो रहा, ये नहीं कि हर कोई कर रहा है, जैसे आज की तारीख में हर कोई फोन यूज़ कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंट में जी के अपने आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर चीज़ें कर सकते हैं। तो AI क्या है, सबसे पहले ये बताता हूँ आप लोगों को। AI कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि उसने देखी है, चाहे वो लीड कोड की प्रॉब्लम्स हो, एग्जैक्ट फ्रंट एंड की प्रॉब्लम्स हो, जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स हो, पाइथन की हो, जावा की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, वो सॉल्व कर देगा अगर उसने देखा है तो। AI फ्रंट एंड्स बहुत अच्छी तरह से बना देता है, क्योंकि फ्रंट एंड्स में उतने ज्यादा एरर नहीं आते जितने बैक एंड्स में आते हैं। AI कॉमन बैक एंड्स भी बना देता है, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट के बैक एंड्स बना देगा, ब्लॉग्स बना देगा, ये सब बहुत आसानी से बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि उस पर डेटा बहुत ज्यादा है उसके पास, उसने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स एंड बैक एंड्स देखे हैं। आज की तारीख में AI प्रोडक्ट्स, अनाउंसमेंट्स एंड इवेंट्स बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, और उनमें से एक ही इवेंट है एनवीडिया का GTC, जो कि ईयरली कॉन्फ्रेंस होती है एनवीडिया की, जिसमें जैनसन हुआंग काफी अच्छी बातें हम लोगों को बताते हैं। मैं इसको पर्सनली अटेंड कर रहा हूँ एनवीडिया GTC को, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अटेंड करो। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो स्किल्स जो कि AI इतनी इजीली नहीं करेगा रिप्लेस, और वो कौन सी है जो कि कर सकता है और ज्यादा चांस है कि कर देगा। तो एनवीडिया GTC क्या है? ये कॉन्फ्रेंस है, ईयरली AI कॉन्फ्रेंस, जो कि आप लोगों को इन पर्सन भी देखने को मिलती है, बट अच्छी बात यह है कि ये आपको वर्चुअली भी अटेंड करने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप इसके वर्चुअल सेशंस के लिए साइन अप कर सकते हो, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कौन कौन से सेशंस इसमें से अटेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैनसन हुआंग, जिनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं AI से रिलेटेड, वो काफी चीजें ऐसी बोलते हैं जो कि आने वाले फ्यूचर से रिलेट करती हैं बहुत ज्यादा। अब ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बोला, किसी को कुछ पता नहीं होता, बट अगेन आई जस्ट लव लिसनिंग टू हिम। तो जो कीनोट है वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर अटेंड करें। प्लस एक और सेशन जो मैं पर्सनली अटेंड कर रहा हूं वो है ऑटोमेटिक लार्ज स्केल सिंथेटिक डेटा जनरेशन फॉर डेवलपिंग फुली ऑटोमेटेड ट्रेन्स। ऑटोमेटेड ड्राइविंग जो है वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। फिर इसके बाद ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से सारे डेवलपर्स के लिए। बिल्ड एजेंटिक AI एप्लीकेशंस विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और बिल्ड AI एजेंट्स विद मल्टी मॉडल मॉडल्स। फिर अगर आप रैग एजेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं, और ये वाला मेरे हिसाब से सबको अटेंड करना चाहिए, जो कि है बिल्ड LLM एप्लीकेशंस विद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप इसकी जो सेशन आईडी है ना, इससे इसको सर्च कर सकते हो अगर आप लोग को ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये देखना है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को एक्सेस कर साइन अप करें और रजिस्टर करें इस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि ये एकदम फ्री होने वाले हैं सेशंस, और यहाँ पर जो बातें होने वाली हैं वो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल होंगी। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करना इस कॉन्फ्रेंस को। डेट की बात करूं तो 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक के सेशंस होने वाले हैं, और इन सेशंस का जो टाइमिंग है वो PDT में लिखा हुआ है। ये चीज आप जरूर देख लेना, जो टाइमिंग है वो PDT में लिखा हुआ है, उसको IST में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अपने पसंद का सेशन जो है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग ऐड टू शेड्यूल करके रजिस्टर कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इन सेशंस के लिए रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को अपने एनवीडिया अकाउंट से सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा, जो कि आपके पास होगा ही अगर आप लोग एनवीडिया का कोई GPU अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज करते हो। तो एनवीडिया का अकाउंट बनाने के बाद जैसे मैं एग्जैक्टली ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्चुअल सेशंस पेड हैं, जिनमें से कुछ सोल्ड आउट भी हैं, तो अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट एंड दीज वर्चुअल वर्कशॉप्स आर गेटिंग सोल्ड आउट बहुत जल्दी। तो ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस का थीम है कि यार AI कहां तक जाएगा, क्या होगा, ह्यूमैनिटी AI की मदद से कैसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व कर सकती है। मैं सारे लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, रजिस्टर जरूर करना इस कॉन्फ्रेंस के लिए, आपको सेशंस अटेंड करके बहुत मजा आएगा। तो सेफ स्किल्स कौन कौन सी है हमारी? डेवऑप्स की स्किल जो है वो सबसे सेफ मानी जाती है, क्योंकि AI एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता। AI को नहीं पता है कि VPS कैसे स्पिन करना है, एक एरर आ जाता है अगर प्रोडक्शन में तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो डेवऑप्स जो स्किल है ना, अगर आप लोग को एंड टू एंड आती है, डॉकर, कुबरनेटिस, डेवऑप्स से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, वो AI इतनी इजीली नहीं ले पाएगा। किसी भी फील्ड में इनोवेटिव काम करने वाले, यानी कि नई नई चीजें सोचने वाले, वो चीजें करने वाले जो कि पहले कभी हुई ही नहीं है। AI आप लोग को कुछ ऐसी बात नहीं बता सकता कि यार आप सोच में पड़ जाओ, अरे हाँ यार ये बात तो सही बोली। हाँ वो जरूर सकता है जो कि उसने देखा है ऑलरेडी डेटा, लेकिन आप लोगों को कुछ नया नहीं बता सकता, नए एक्सपीरियंस लेकर उनको आप लोग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब डिजाइनिंग की बात आती है तो AI डिजाइनिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकता। फिर एक और चीज जो AI नहीं कर सकता वो है हार्डवेयर डिजाइनिंग। आज की तारीख में AI एंड टू एंड हार्डवेयर डिजाइनिंग नहीं कर सकता। हार्डवेयर डिजाइनिंग में ह्यूमंस हम लोगों
को चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ही स्किल्स हैं जो कि एआई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बोली, किसी भी स्किल के टॉप 1% में अगर आप हैं, चाहे वो फ्रंट एंड इंजीनियर भी क्यों ना हो। आपने देखा था ना कि ओपन एआई फ्रंट एंड इंजीनियर्स हायर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन लोग को वो फ्रंट एंड इंजीनियर्स चाहिए जो कि उनके एआई मॉडल को ट्रेन करे। तो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग भी एआई अभी उतनी बेटर नहीं कर सकता, ह्यूमन से बेटर नहीं कर सकता, तभी हायर हो रहा है ह्यूमन एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ जो कि शायद आप लोग को थोड़ी अजीब लगेगी, बट मैं आप लोग को फैक्ट बताता हूँ। मैं एआई की सहायता से ऑलमोस्ट डेली कोड लिखता हूँ। 80% ऑफ द कोड जो ChatGPT या एआई मुझे देता है, वो कोड ऐसा होता है जिसमें या तो मुझे रिफैक्टर करना पड़ता है, अनऑप्टिमाइज्ड होता है, बैड कोड होता है, ऐसा कोड होता है दैट जस्ट वर्क्स, और वो बेस्ट वे नहीं होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और 20% ऑफ द कोड ऐसा होता है कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा हेल्प हो गई। जैसे कि एक फंक्शन अगर मुझे लिखना है, मान लो 50 नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालने का, तो वो लिख के मुझे दे देता है, तो वो सारे काम ये कर सकता है। बैड कोड मुझे क्यों दे रहा है ChatGPT या एआई? क्योंकि उसने जो कोड देखा है ना, उसमें से 80% ऑफ द कोड बैड कोड है, या ऐसा कोड है जिसमें रूम है इंप्रूवमेंट का। इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना। तो आपका क्या काम होगा? आपका काम होगा कि वो जो 80% ऑफ द कोड लोग लिख रहे हैं ना, वो ना लिख के एआई को एज अ सिस्टम यूज करके आप उस तरह का 20% ऑफ द कोड जो वो दे रहा है ना, वैसा कोड लिखो एज अ ह्यूमन। 100% कोड आप ऐसा लिखो जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो। तो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि एआई रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। यहाँ पर रिप्लेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस नहीं करने वाला इन द नियर फ्यूचर। देखो यार 5-10 साल के बाद क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, बट जैसा फ्यूचर दिखता है नहीं कर सकता यार, रिप्लेस नहीं कर सकता। और आप लोग को तो सीखना है ना चीजों को, तो आप तो बेसिक से ही सीखोगे ना, तो वो तो चीज आपके लिए चेंज नहीं हो रही है ना। अगर एआई 5 मिनट में ट्रेन होकर कॉम्प्लेक्स टास्क करना शुरू कर दे रहा है, तो आप तो नहीं कर सकते ना, आपको तो स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेंगी ना चीजें लर्न। तो एआई जो है अनऑप्टिमाइज्ड कोड लिखता है, इट फेल्स टू फाइंड द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फिर एक बड़े कोड बेस में अगर उसने बहुत बड़ा कोड बेस जनरेट किया, तो वहां पर प्रॉब्लम कहां पर है वो उसको पकड़ने में दिक्कत होती है, या फिर कभी कभी वो ऐसे काम कर देता है जो और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। अब बड़ी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि एरर के रूप में आएंगी, कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स फंक्शनैलिटी के रूप में भी आ जाती है। तो वो सारी चीजों में एआई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लैग करता है आज भी। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट समझ के एंड टू एंड डिलीवरी। मान लो एक नया फ्रेमवर्क आता है Next.js 16। अब Next.js 16 पे तो एआई ट्रेन होगा नहीं, और अगर होगा भी तो उतने ज्यादा कोड पर ट्रेन होगा नहीं, तो वो नया कोड जनरेट करने में बहुत दिक्कत होती है एआई को। आज की तारीख में Next.js 15 का कोड भी एआई ढंग से नहीं लिख पाता है। ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। v0.dev है जो कि Next.js 15 के काफी कोड पे ट्रेंड है, वो तक गलत कोड स्प्लिट कर देता है कभी कभी। मैं आप लोगों को ये सब चीजें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एआई उतना इफेक्टिव आज भी नहीं है। फिर एक और चीज है कि एआई को आइट्रेशंस चाहिए होती है, बहुत सारी आइट्रेशंस चाहिए होती है एआई को, तब जाकर वो कुछ ढंग का कर पाता है। और इतनी आइट्रेशंस कभी कभी होती है कि यार आप कहोगे यार ये मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कल कोई ऐसा डिवाइस आ जाता है, कोई चश्मा आ जाता है जिसको पहनकर हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं और उसको पूरा फील कर सकें। जैसे अमेरिका में चले जाएं, उसको हम फील कर सकें, हमें अमेरिका दिखे, कुछ इस तरह का डिवाइस अगर आ जाता है, और उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका कोड कौन लिखेगा? एआई ने तो वैसा कोड देखा नहीं है ना, उसके लिए नए फ्रेमवर्क्स बनेंगे, नए टूल्स बनेंगे, नया कोड बनेगा, वो एआई कैसे लिखेगा? तो कुछ भी नया आता है उसके लिए हमें ह्यूमंस चाहिए होंगे करने के लिए, एआई नहीं कर पाएगा। एआई लुक्स स्मार्ट बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट स्मार्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप स्मार्ट हैं तो आपकी डिमांड होगी और रहेगी। अब बात करते हैं कुछ उन स्किल्स की जो कि काफी अनसेफ हैं। सबसे पहली ट्रांसलेटर्स, जो कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशंस किया करते थे, वो आज की तारीख में नहीं करते। डेटा एंट्री वाला काम भी फॉर द मोस्ट पार्ट रिडंडेंट हो चुका है। फिर बेसिक फ्रंट एंड लिखने वाले लोग, वो लोग जो कि एरर्स खोजते हैं बेसिक वाले, पहले जमाने में इस तरह का काम होता था कि यार सेमीकोलन नहीं लगा, ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ये वाला छोटा कोड आ रहा है, कोड में एरर आ रहा है। ये सारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उन लोगों की जॉब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्योंकि ये सारा काम एआई कर ही देता है। मैंने एक वीडियो बनाया था रेप्लिट एजेंट पर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ऐसी चीजें क्यों प्रमोट कर रहे हो, कि यार लोगों को क्यों दिखा रहे हो कि ये सब एग्जिस्ट करता है। तो देखो यार मेरा काम तो है दिखाना, मैं दिखाऊंगा, बट मैंने रेप्लिट एजेंट को एक्चुअली पुश किया था उसकी लिमिट में, और उसने मुझे नहीं बना के दी वो चीजें। टू डू ऐप तो हम सबने देखी थी, उसने बनाई, बहुत सारे फीचर्स टू डू ऐप में भी वो नहीं बना पाएगा अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स चला गया तो। कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है कि एआई कैन ओनली डू एक लिमिट तक चीजें, और वो चीजें अगर आप लोग करवाते हो उससे अपनी किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन यू विल विन। इस तरह के एआई एजेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बैड कोड लिखते हैं, और ऐसा कोड लिखते हैं जो कि ह्यूमन द्वारा एडिटेबल ही नहीं होता है। मतलब ये इतना सारा उल्टा सीधा जिब्रिश लिख देंगे कि यार आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है पूरे कोड में, क्योंकि वो मशीन जनरेटेड कोड है। तो वो इंजीनियर्स जिनके पास, या वो प्रोफेशनल्स जिनके पास एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल है और वो अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, उन लोग की जॉब हाँ जरूर एआई खा लेगा। बट वो लोग जो कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं और एआई का इस्तेमाल करके नई नई चीजों को सीख रहे हैं,
वो लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और उनकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि यार ये इंडस्ट्री आज भी इवॉल्व करती है। 2025 में भी सॉफ्टवेयर के नए वर्जन्स आते हैं और मैं तो कहता हूँ कि 2045 में भी ऐसा मुझे लगता है कि आएंगे नए नए वर्जन्स। यार हम अभी स्टेबल नहीं है, ये इंडस्ट्री स्टेबल है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता अगले 100 साल में भी हो पाएगी स्टेबल। ऐसे में इंसानों की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो फियर मॉन्गरिंग की बातें मत करो, डरो मत, आप बस चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखो यार कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इज इट वर्थ लर्निंग डेवलपमेंट इन 2025 एंड 26? मैं कहूंगा हाँ भाई, क्यों नहीं, डेफिनेटली। द रीजन बीइंग कि यार आपको तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना। अगर आपको एक चीज सीखने में 60 दिन लगने वाले हैं तो वो 60 दिन आपको देने पड़ेंगे। मशीन हो जाएगी ट्रेन 15 घंटे में, आपको तो 60 दिन देने पड़ेंगे ना। तो हम ह्यूमंस हैं, हमें ह्यूमंस वाला अप्रोच लेना पड़ेगा सीखने के लिए, और लेना चाहिए यार। चीजें बेसिक से आप लोग सीखो और उसके बाद जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि एआई चीजें नहीं कर सकता। आपको लगता है एआई सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो बेसिक चीजें जो कि आप आज कर रहे हो। अगर आपकी 60 दिन की प्रोग्रामिंग जर्नी है, मान लो आप पाइथन सीख रहे हो, आप 5वें दिन में हो, तो आपको लगेगा यार मैं क्या ही सीखूं इसको, ये तो एआई ऐसे ही कर देता है। बट दैट्स नॉट द फैक्ट। आप जब पहुंच जाओगे ना डे 60 पर, और जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा 5-6 महीने का, तब आपको पता चलेगा कि जो काम आप कर सकते हो वो एआई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और तब आपके चेहरे पे आएगी एक स्माइल, आप कहोगे अरे हाँ यार ये तो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, मैं तो खामगा डर रहा था। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? अपस्किलिंग। अपस्किलिंग इज द सॉल्यूशन। और आप लोग को एआई को यूज करते हुए आगे बढ़ना है, चीजों को समझना ज्यादा। ये नहीं कि एआई ने बता दिया, कर लिया, हो गया, इट वर्क्स, आई एम हैप्पी। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। सो विल एआई रिप्लेस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स? नो, नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं दिखता है। बट फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस ये कहता है कि ह्यूमन में और एआई में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा हमेशा। फार फ्यूचर में हम लोग अपना टाइम को फ्री करेंगे और एआई एजेंट्स और एआई काम करेंगे। बट ये नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता होने वाला है। अब जहां बात रही लोगों की जॉब्स खोने की, लोगों के रेवेन्यू खोने की, आई हैव माई सेल्फ लॉस्ट रेवेन्यू। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक टाइम पर मैं लैंडिंग पेजेस बनाया करता था, बड़े सिंपल से लैंडिंग पेजेस, वो मैं अपने क्लाइंट्स को सेल करता था। बट इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो सारे लैंडिंग पेजेस मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान बनाए थे और उनको ट्वीक करके मैं बहुत ही कम दाम में फाइवर पे $5 $10 मैं सेल किया करता था। और उस तरह के काम जब मैं किया करता था तो काफी अच्छी कमाई होती थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर में भी ऐसा ही करना था, मुझे ये काम कभी करना भी नहीं था लाइफ टाइम। बट मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि आज अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स में, उनका ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गया है कि यार सिंपल काम करके आज की तारीख में इंडस्ट्री में पैसे नहीं मिल पाते हैं। वो काम सारे एआई एजेंट्स कर देते हैं। वो छोटे छोटे रीफैक्टर्स जो कि वर्डप्रेस के कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग कर दिया करते थे, एक वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करके कमा लिया करते थे पैसे, वो सब चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं। टू सम अप दिस वीडियो, जैसे जैसे एआई एडवांस होता जाएगा, कोडर्स और एफिशिएंट होते जाएंगे। इसका मतलब कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपनीज ज्यादा कर पाएंगी कम लोगों को हायर करके। हाँ ये सच है। इंजीनियर्स अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये जो गैप है ना एक बिगिनर में और एक प्रो लेवल इंजीनियर में, ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। और इसीलिए जो बिगिनर इंजीनियर्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पर अभी बैठे हुए हैं, इन लोग को अपग्रेड करना ही पड़ेगा और इन लोग को एक ऐसी लेवल पर पहुंचना पड़ेगा जहां ये यूजफुल एप्स बना रहे हैं और कंपनी के लिए डायरेक्टली यूजफुल हो सकते हैं, तब इनको हायरिंग मिलेगी। हायरिंग के हिसाब से देखा जाए तो हाँ थोड़ा सा टफ होने वाला है फ्यूचर। बट अगर इसी चीज को आप लोग एक ऐसे इंसान के नजरिए से देखो जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा स्किल कर रहा है या कर चुका है, वो जब नीचे देखेगा ना इन डेव्स की तरफ कि यार ये तो बेसिक भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं इस लेवल पे बैठा हूं, तो उसके लिए कंपनीज में एंट्री मारना बहुत इजी हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है? अपस्किल करना है, चीजों को सीखना नहीं रोकना है और एआई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनवीडिया जीटीसी का लिंक चेकआउट करना, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और फ्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए साइन अप करना। ट्रस्ट मी, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट एआई एज अ डेवलपर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.